गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मिरेकल माइंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम एंजॉय कर रहे हैं हमारा सेशन 10 का डोज लगेगा रोज़, और यह हमारे 10 का डोज लगेगा रोज़ का नेक्स्ट सेशन है। आज के सेशन में हम फिर से 10 नए वोकैब लेंगे और उनका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ और लेते हैं आज का पहला वोकैब। और हमारा आज का पहला वोकैब है फॉइबल, FOIBLE, फॉइबल। फॉइबल इज एन एडजेक्टिव। फॉइबल एक एडजेक्टिव होता है एंड इट्स मीनिंग इज अ माइनर वीकनेस इन समवंस कैरेक्टर। माइनर का मतलब छोटी सी, वीकनेस कमजोरी, समवंस कैरेक्टर किसी के कैरेक्टर में एक छोटी सी जो कमी होती है उसको बोला जाता है फॉइबल। एडजेक्टिव होता है और इसका हिंदी मतलब होता है दुर्बलता, दोष या हीनता। हिंदी में कहेंगे दुर्बलता, दोष या हीनता। इसके सिनोनिम होते हैं वीकनेस, फ्लॉ एंड लूप होल। सो वीकनेस, फ्लॉ एंड लूप होल इसके सिनोनिम्स होते हैं। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। दे हैव टू टॉलरेट ईच अदर्स लिटिल फॉइबल्स। दे हैव टू टॉलरेट, टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना। दे हैव टू टॉलरेट, उन्हें सहन करना पड़ेगा। ईच अदर्स लिटिल फॉइबल्स, एक दूसरे की छोटी छोटी कमियों को, छोटी छोटी दुर्बलताओं को। तो उन्हें एक दूसरे की छोटी छोटी दुर्बलताओं को सहन करना पड़ेगा। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है हेंचमैन, HENCHMAN। हेंचमैन इज अ नाउन। हेंचमैन एक नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज फॉलोअर। फॉलोअर का मतलब अनुयायी, या आप कहेंगे प्रधान सेवक। किसी भी व्यक्ति का जो मेन असिस्टेंट होता है उसके लिए यूज किया जाता है हेंचमैन। इसके दूसरे सिनोनिम होते हैं एडहेरेंट, या आप कहेंगे डिसाइपल या अटेंडेंट। सो एडहेरेंट, डिसाइपल और अटेंडेंट इसका सिनोनिम हो जाता है। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। पुलिस वर एबल टू अरेस्ट द ड्रग स्मगलर्स हेंचमैन बट किंगपिन फ्लेड। सो द पुलिस मीन्स जो पुलिस थी, वर एबल टू अरेस्ट, एबल थी, योग्य थी अरेस्ट करने में, ड्रग स्मगलर्स हेंचमैन, जो ड्रग स्मगलर था उसके अनुयायी को, उसके सेवक को, जैसे उसके अटेंडेंट को। पुलिस जो है वो अटेंडेंट को पकड़ने में सक्षम थी, बट किंगपिन फ्लड, लेकिन जो उनका सरगना था वो भाग गया। तो मतलब पुलिस ने असिस्टेंट को पकड़ लिया और सरगना भाग गया। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है इम्ब्रोग्लियो, IMBROGLIO। इम्ब्रोग्लियो इज अ नाउन। इम्ब्रोग्लियो नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, एक जटिल स्थिति। हिंदी में बोलते हैं उलझन, या आप कहेंगे गुत्थी, या आप कहेंगे जटिलता। जब कोई ऐसी सिचुएशन है जो बहुत ही उलझी हुई है, जिसको सुलझाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे इंग्लिश में यूज किया जाता है इम्ब्रोग्लियो। जो इसके सिनोनिम हो जाते हैं कॉम्प्लेक्सिटी, या आप कहेंगे ट्रबल, या आप कहेंगे मडल। सो कॉम्प्लेक्सिटी, ट्रबल और मडल जो है वो इम्ब्रोग्लियो का सिनोनिम हो जाता है। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। नो डिजायर, नो इम्ब्रोग्लियो एंड नो सॉरो। नो डिजायर मीन्स कोई इच्छा नहीं, नो इम्ब्रोग्लियो कोई जटिलता नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई गुत्थी नहीं, एंड नो सॉरो और कोई तकलीफ नहीं। सो अगर इंसान में कोई डिजायर नहीं होगी तो उसमें कोई जटिलता नहीं होगी, तो उसमें कोई दुख भी नहीं होगा। सो नो डिजायर, नो इम्ब्रोग्लियो एंड नो सॉरो। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है रेजिलियंस। हमारा अगला वोकैब है रेजिलियंस, RESILIENCE। रेजिलियंस इज अ नाउन। रेजिलियंस एक नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज द कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज। द कैपेसिटी में क्षमता, रिकवर करने की बहुत जल्दी ही परेशानियों से। सो परेशानियों से उबरने की जो क्षमता होती है, बाहर निकलने की जो क्षमता होती है, उसे बोलते हैं रेजिलियंस। हिंदी में कहते हैं लौटाव, पलटवार, और ये इलास्टिसिटी के केस में भी यूज किया जाता है, मीन्स लचीलापन। सो इसको दो केस में यूज करेंगे। एक तो हो जाएगा कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज, मीन्स हिंदी में कहेंगे लौटाव या पलटवार, और इसका दूसरा मतलब हो जाता है इलास्टिसिटी, मीन्स लचीलापन। जब कोई चीज़ लचीली है तो उसके लिए भी रेजिलियंस का प्रयोग किया जाता है। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। हिज ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ
his greatest strengths are his determination and resilience. So उसकी जो greatest सबसे बड़ी ताकतें हैं वो उसका दृढ़ निश्चय है और उसका लौटाव है, पलटवार है, किसी भी स्थिति से बाहर निकलने की जो क्षमता है वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब और हमारा अगला वोकैब है फर्टिव। FURTIVE। फर्टिव इज एन एडजेक्टिव। फर्टिव एक एडजेक्टिव होता है एंड इट्स मीनिंग इज अटेम्प्टिंग टू अवॉइड नोटिस और अटेंशन। मीन्स कोशिश करना, अवॉइड करने की, किसी के नोटिस में या किसी के अटेंशन में आने की। मीन्स जब कोई किसी के अटेंशन में नहीं आना चाहता है या किसी के नोटिस में नहीं आना चाहता है तो वहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है फर्टिव, एडजेक्टिव होता है। सो इसका हिंदी होता है गुप्त या आप कहते हैं गुपचुप। क्या कहेंगे? गुप्त या गुपचुप जो है वो फर्टिव का हिंदी हो जाएगा। सो इसके सिनोनिम होंगे सीक्रेट या आप कहेंगे स्टील्थी या आप कहेंगे स्नीकी। सो स्टील्थी और सीक्रेट, स्नीकी इसका सिनोनिम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। सी इंटर्ड द रूम विद फर्टिव स्टेप्स टू अवॉइड द अटेंशन ऑफ द टीचर। सी इंटर्ड इन द रूम, सी इंटर्ड द रूम, वह रूम में इंटर हुई, विद फर्टिव स्टेप्स मीन्स गुपचुप कदमों से, टू अवॉइड अटेंशन ताकि वह अटेंशन को अवॉइड कर पाए, ध्यान को भंग कर पाए अपने अध्यापक का। सो अध्यापक का ध्यान भंग करने के लिए वह गुपचुप कदमों से क्लास में घुसी। सो बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब और हमारा अगला वोकैब है परकोलेट। PERCOLATE। परकोलेट इज अ वर्ब। परकोलेट एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज फिल्टर ग्रेजुअली थ्रू अ सरफेस। फिल्टर का मतलब होता है रिसना या टपकना, आर पार आ जाना। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, थ्रू अ सरफेस एक सतह से। मीन्स जब कोई चीज़ एक सतह से टपक करके, रिस करके किसी दूसरी सतह तक आ जाती है तो वहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है परकोलेट। हिंदी में कहते हैं टपकना या आप कहेंगे चूना या आप कहेंगे रिसना। सो जब कोई चीज़ टपक करके ऊपर से नीचे आ रही है, चूर रही है या रिस रही है तो वहाँ यूज करेंगे परकोलेट। सो इसके सिनोनिम हो जाएंगे ड्रेन या आप कहेंगे ड्रिप या आप कहेंगे लीक। सो ड्रेन, ड्रिप और लीक जो है वो परकोलेट का सिनोनिम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। वाटर परकोलेटेड डाउन थ्रू द शेड। सो वाटर परकोलेटेड मीन्स वाटर जो पानी है वह रिसने लगा, मीन्स रिसा, डाउन थ्रू द शेड जो शेड पड़ी थी उसके नीचे। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब और हमारा अगला वोकैब है फ्रेंटिक। FRANTIC। फ्रेंटिक इज एन एडजेक्टिव। फ्रेंटिक एक एडजेक्टिव होता है एंड इट्स मीनिंग इज वाइल्ड विद फियर, एंजाइटी और अदर इमोशन। वाइल्ड विद फियर मीन जंगली हो जाना किसी डर की वजह से या एंजाइटी की वजह से। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता या किसी दूसरे इमोशन की वजह से। सो किसी दूसरे इमोशन, चिंता और डर की वजह से जब कोई वाइल्ड हो जाता है तो यूज किया जाता है वहाँ पे फ्रेंटिक। हिंदी में कहते हैं उन्मत्त या आप कहेंगे उत्तेजित या घबराया हुआ। सो फ्रेंटिक का मतलब घबराया हुआ या उत्तेजित होता है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे एजिटेटेड या आप कहेंगे फ्रॉट या आप कहेंगे अनकंट्रोल्ड। सो एजिटेटेड, फ्रॉट एंड अनकंट्रोल्ड जो है वो फ्रेंटिक का सिनोनिम होता है। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। फ्रेंटिक एफर्ट्स आर गोइंग ऑन टू डेकोरेट द स्कूल ऑन द न्यू ईयर ईव। फ्रेंटिक एफर्ट्स मीन्स बहुत ही घबराए हुए या उत्तेजित एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं सजाने के लिए स्कूल को नए साल की शाम के लिए। न्यू ईयर ईव, ईव यहाँ पे इवनिंग का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है तो ईव का मतलब यहाँ पे इवनिंग होता है। न्यू ईयर की शाम के लिए स्कूल को सजाने के लिए बहुत ही फ्रेंटिक एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब और हमारा अगला वोकैब है इम्पास। IMPASSE। इम्पास इज अ नाउन। इम्पास एक नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज अ सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल। मीन्स ऐसी कोई सिचुएशन जहाँ पे प्रोग्रेस पॉसिबल ना हो, जहाँ पे किसी भी चीज़ की उन्नति न दिखाई दे, वहाँ पर यूज करते हैं इम्पास। हिंदी में कहते हैं गतिरोध या आप कहेंगे कठिन स्थिति। जो गतिरोध या कठिन स्थिति के लिए यूज होता है वर्ड इम्पास। सो इसके सिनोनिम होते हैं डेडलॉक, स्टैंड ऑफ या स्टॉपेज। सो डेडलॉक, स्टैंड ऑफ और स्टॉपेज जो है वो इम्पास का सिनोनिम होता है।
हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। द डिस्प्यूट हैड रीच्ड एन इम्पास एज नीदर साइड वुड कंप्रोमाइज। द डिस्प्यूट का मतलब विवाद है, रीच्ड पहुंच गया है, एन इम्पास एक गतिरोध पर, जो विवाद है वो है एक गतिरोध पर पहुंच गया है, जैसा कि नीदर साइड वुड कंप्रोमाइज, कोई भी जो पार्टी है वह कंप्रोमाइज समझौता नहीं करना चाहती। सो जब समझौता नहीं करना चाहती है तो डिस्प्यूट क्या है, एक गतिरोध पर, कठिन स्थिति पर पहुंच गया है। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब और हमारा अगला वोकैब है फ्रिजिड, FRIGID। FRIGID, फ्रिजिड इज एन एडजेक्टिव, यह एक एडजेक्टिव होता है एंड इट्स मीनिंग इज वेरी कोल्ड इन टेम्परेचर, बहुत ठंडा, जमा हुआ, या आप कहेंगे उदासीन। तो जब कोई चीज़ बहुत ठंडी है, फ्रिज, जैसे आपने देखा होगा फ्रिज का यूज करते हैं चीज़ों को ठंडा करने के लिए, तो वहीं से ये जो वर्ड उसका एडजेक्टिव बनता है फ्रिजिड। सो इसके सिनोनिम होते हैं कोल्ड, चिल या निप्पी। सो कोल्ड, चिल और निप्पी जो है वो फ्रिजिड का सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। यू मस्ट नॉट बी फ्रिजिड इन योर एटीट्यूड टूवर्ड्स हिज नियर एंड डियर वंस। यू मस्ट नॉट बी फ्रिजिड, तुम्हें बहुत ही उदासीन नहीं होना चाहिए। इन योर एटीट्यूड, अपने दृष्टिकोण में, टूवर्ड्स हिज नियर एंड डियर, उसके जो प्रिय लोग हैं उनके लिए। सो उसके प्रिय लोगों के लिए तुम्हें उदासीन नहीं होना चाहिए। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब और हमारा अगला वोकैब है थॉट, THWART। थॉट इज अ वर्ब, थॉट एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज प्रिवेंट समवन फ्रॉम accomplishing समथिंग। प्रिवेंट मीन्स रोकना और accomplish का मतलब होता है कंप्लीट करना, पूरा करना, मीन्स किसी को कुछ करने से रोकना। हिंदी में कहते हैं विफल करना, आप कहेंगे बिगाड़ना या नाकाम करना। सो थॉट का मतलब हो गया विफल करना, बिगाड़ना या नाकाम करना। सो इसके सिनोनिम हो जाएंगे डिपोलराइज, र्यून या डेसिपेट। सो डिपोलराइज, र्यून और डेसिपेट जो है वो थॉट का सिनोनिम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। He never did anything to thwart his father. He never did anything, उसने कभी कुछ नहीं किया, to thwart his father, अपने पापा के काम को नाकाम करने में, अपने पापा को बिगाड़ने में, नाकाम करने में या विफल करने में, विफल करने जैसा उसने कोई भी काम नहीं किया। सो आप यूं ही वोकैबुलरी सीखते रहिए और इम्प्रूव करते रहिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग और बने रहें हमारे साथ मिरेकल माइंड इंग्लिश में।